जय माता दी। आज हम लोग देखेंगे भारत के पहले इंजीनियर सर एमवी की कुंडली का विश्लेषण, कितनी पावरफुल उनकी कुंडली और कितना पावरफुल उनका पंचांग है। मैं बार बार बोलता हूँ कि कुंडली के जो 12 घर होते हैं, 12 राशियाँ होते हैं, ग्रह होते हैं, उसके बाद उसके पहले पंचांग भी देखना चाहिए। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखते नहीं, मैं पंचांग पहले बताता हूँ और पंचांग कितना स्ट्रांग हो भी देखना चाहिए। और इसके साथ में हम देखेंगे कि टेक्निकल जो पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग होती है, इन्वेंशन होता है, साइंटिस्ट होते हैं, उसमें कौन सा ग्रह अपना कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा करता है। सबको पता है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो राहु करता है। राहु को इसके लिए इमेजिनरी प्लानट कहते हैं, फिक्शनल ग्रह है, उसकी फिजिकल बॉडी कुछ है नहीं, बट इंजीनियरिंग के लिए आप बहुत लोगों के एस्ट्रोलॉजर का आपने वीडियो देखा है, वो लोगों ने बताया कि राहु एक ऐसा है जो इन्वेंशन और डिस्कवरी के लिए माना जाता है, कि सच बात है। और राहु का कहीं न कहीं इन भावों में होना, लग्न में होना, दूसरे स्थान में होना, 12वें स्थान में होना, यहाँ इसके आसपास होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। और उसका प्रूफ भी मैं लेकर आया हूँ। एडिशन होने दो, निकोला टेस्ला होने दो, फिर सदी के सबसे बड़े आइंस्टीन दिस साइंटिस्ट सर इसाक न्यूटन होने दो, अल्बर्ट आइंस्टाइन होने दो, उनका भी मेरे पास प्रूफ है। और इनका तो भाई आप देख ही रहे हो। तो उस कहने का मतलब कि यदि आप कुंडली में, आपकी बच्ची कुंडली में राहु लग्न से संबंध रखता हो, क्योंकि लग्न ही आपका ब्रेन है। यहाँ से जब हम देखें तो पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान ये मुंह है, तीसरा ये आपकी ये है, चौथा आर्म्स है, पांचवा बेली। तो इस तरह से पूरा, और 12वां स्थान ये पैर बनता है। तो राशियां जो होती है उसी तरह से काम करती है। पहला जो घर होता है इसी तरह से बॉडी पार्ट को डिवाइड किया जाता है। तो पहला जो ये स्वभाव है आपका ब्रेन है। तो कहेंगे कि राहु का संबंध लग्न से हो जाए, 3 भाव में लग्न हो, दूसरे स्थान में हो, यहाँ पे हो, तो देखा गया है कि ऐसे लोग जो है वो टेक्निकल पढ़ाई करें तो बहुत आगे जाएंगे। उसके साथ साथ में एक चीज और हमने ऑब्जर्व किया और पाया कि गुरु का उसके साथ होना बहुत जरूरी है। तो गुरु जो होता है वो काफी शुभ होता है, सबको पता ही है, वेरी ऑस्पिशियस प्लैनेट। और काफी पढ़ाई लिखाई के लिए, टेक्निकल चीज़ों के लिए यदि गुरु का साथ मिल जाए राहु को, और राहु का साथ गुरु को मिल जाए, तो दोनों एक साथ आ जाए तो काफ़ी आदमी सक्सेस होता है। और राहु के साथ मिल जाए तो टेक्निकल पढ़ाई में कहना क्या है। तो मैं ये भी दिखाऊंगा, जितने लोगों का मैंने नाम लिया उनके राहु और जो गुरु है वो साथ साथ में रहे हैं और लग्न से संबंध रखा है राहु। पहले यहाँ का इनका स्टार्ट कर लेते हैं, पंचांग पहले देख लेते हैं इनका। सरयम्बी का मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया मैसूर के थे। 15 सितंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था, 12:45। फिर वही बताया मैं, मिड नाइट का जन्म था, मिड डे का जन्म था। वैसे ही ऑस्पिशियस है, काफी स्ट्रॉन्ग बंदी कुंडली। मैसूर, मैसूर जो पुराना नाम कर्नाटका को पहले मैसूर कहते थे हम लोग। मुंडेनहल्ली, उनके गांव का नाम क्या था, मुंडेनहल्ली। और उन्होंने जन्म वहीं पे लिया, और बाद में जब वो बड़े हुए, यंग हुए, तो उन्होंने कहा था कि जहाँ पे हमारा, जिस गांव में हमारा जन्म हुआ है मुंडेनहल्ली में, वहीं पे हम आपको समाधि दे देना, कहीं और हमको मत लेके जाना। तो एज पर हिज विश, तो उनकी डेथ हुई तो मुंडेनहल्ली में उनको समाधि दे दी गई। रविवार का जन्म, देखिए पंचांग कितना स्ट्रांग है। रविवार का मालिक सूर्य होता है, राजा है। रविवार का इनका जन्म है। शुक्ल द्वादशी, देखिए चंद्रमा पूनम के पास जा रहा था, पूर्णिमा के पास जा रहा था। चंद्रमा को भी कितना बल है, बोलते हैं ना आदमी बहुत कुछ जन्म से लेके आता है। मिड का जन्म है इनका, रविवार का जन्म है, शुक्ल द्वादशी है, लग्न धनु। क्या बात है, धनु का मालिक कौन है, गुरु, जो 9 प्लानिट में सबसे शुद्ध है। इसी धनु राशि पे हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जन्म है। राशि मकर है, नक्षत्र श्रवण, मतलब नहले पे दहला जिसको बोल सकते हैं। नक्षत्र श्रवण में चंद्रमा का एक ग्रेड का नक्षत्र, चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, मन का कारक चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो चंद्रमा का नक्षत्र होने से उनकी जो महादशा स्टार्ट हुई, तो चंद्रमा से स्टार्ट हुई 1861 से 1866, मंगल 1866 से 1876। फिर राहु आता है, लग्न का राहु बैठा हुआ है, जिसके ऊपर गुरु यहाँ से दृष्टि रख रहा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये राहु उनको 1873 से 1893 तक राहु था, और ये इनको इंजीनियरिंग पास कराता है। और 1885 में ये अपना इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे थे। असिस्टेंट इंजीनियर मुंबई में काम करते हैं, सैनिटरी इंजीनियर के तौर पे, PWD में, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में। यहाँ से इनका करियर स्टार्ट होता है 1885 में, राहु की महादशा में। इनका जो मम्मी पापा थे, इनके पापा जो थे काफ़ी संस्कृत के स्कॉलर थे, काफ़ी बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, स्कॉलर थे, और तमिल ब्राह्मण थे इनकी फैमिली। इनके पापा का नाम था श्रीनिवास शास्त्री, और मम्मी का नाम था वेंकट लक्ष्मम्मा। वेंकट लक्ष्मम्मा इनके मम्मी का नाम था। जब इनकी उम्र 15 साल थी, तभी इनके पापा की डेथ हो गई। तो इनकी मम्मी के ऊपर पूरी जवाबदारी आ गई इनको एजुकेशन को आगे बढ़ाने का, और उन्होंने इनका काम किया।
15 सितंबर को इन्हीं की बर्थडे के नाम पे हमारे देश में, इंडिया में इंडिजिनस डे मनाया जाता है। इन्हीं के जन्म पे श्रीलंका में मनाया जाता है। साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट में 1-2 कंट्री हैं, वहाँ पे भी इनके नाम पे काफ़ी इंडिजिनस डे मनाया जाता है। लंका में तो मनाया जाता है, इंडिया में तो मनाया जाता है इंडिजिनस डे 15 सितंबर को। दूसरे कंट्री में मनाया जाता है। इनका इतना ऑरा है, इतना फेमस थे अपने ज़माने में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको यमन भेजा। आज का जो यमन है उनको पहले एडन एडन कहा जाता था। एडन, ADEN, एडन। आज इसको यमन कहा जाता है। यमन में भी प्रॉब्लम था सीवेज का, अपना गटर सिस्टम का प्रॉब्लम था, तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम किए थे। उनका जन्म हुआ था ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। ये सब जो काम ब्रिटिश, हम तो 1985 में 47 में आज़ाद हुए थे, इससे पहले ब्रिटिश इंडिया के लिए काम करते थे। तो यमन में भेजा गया, वहाँ पर स्टडी किया वहाँ का सिस्टम को, सीवेज सिस्टम को वहाँ पे सॉल्व किया। ब्रिटिश इंडिया के जो लोग थे उस टाइम के, जो ऑफिसर्स थे, काफ़ी इनको अप्रिशिएट किए, सर एमवी को। जापान और चाइना विजिट किए थे 1895 में। ये जापान और चाइना विजिट किए थे और उन्होंने खुद कहा है, एक्सेप्ट किया है कि मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ किसी कंट्री से, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ तो मैं जापान से हूँ, और हमको जापान जैसा ही बनना चाहिए। वहाँ का हार्ड वर्किंग, वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ की इंडस्ट्री, वहाँ का इंफ्रा, मतलब अपनी कंट्री को अडॉप्ट करना चाहिए। तो काफ़ी इम्प्रेस हुए थे जापान से सर एमवी। अभी मेन चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, जिसका कुंडली बनाने का मकसद था कि इनका पंचांग तो इतना स्ट्रांग है। मैं बार बार कहता हूँ, मिड डे का जन्म, रविवार का जन्म, शुक्ल पक्ष का, एक ग्रेड का नक्षत्र, उसके साथ साथ इनकी लग्न कुंडली कितनी स्ट्रांग है देख लेते हैं। लग्न कुंडली है, लग्न में राहु बैठा हुआ है, टेक्निकल बंदा राहु। दूसरे स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है, तीसरा स्थान खाली है, चौथा स्थान खाली है, पांचवा स्थान विद्या का स्थान है। इसके मालिक जो है वो 9 में बैठे हैं, भाग स्थान बैठे हैं। छठा खाली है, सातवां में केतु, आठवां खाली, 9वें स्थान में देखिए 3 ग्रह हैं, गुरु, मंगल, शनि। दसम में सूर्य और बुध, बुध आदित्य योग, और बुध अपनी उच्च साइन कन्या में बैठा हुआ है। और सूर्य को, राजा को तो यहाँ पे इतना बल रहता है कि पूछिए मत, बहुत बल। क्योंकि जब सूर्य यहाँ पे आता है तो ये दक्षिण दिशा कही जाती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मैप का अलग सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और दक्षिण में साउथ। और सूर्य को पूरा 100% बल मिलता है, तो बहुत ज्यादा बल राजा को। और गुरु के साथ, बुद्ध के साथ बैठा है, उच्च का बुद्ध के साथ, तो बुद्ध आदित्य योग भी बन गया है। 11वें स्थान में शुक्र अपनी साइन में बैठा हुआ है, तुला में, और 12 स्थान खाली है। तो इनको एक तरह से और देखें तो राहु और केतु की एक साइड में मैक्सिमम ग्रह आ गए, सिर्फ चंद्रमा छूटा है। तो अर्ध काल सर्प योग में इसको कह सकता हूँ। पूरा तो नहीं घटत हुआ, क्योंकि चंद्रमा कहीं किधर आ जाता तो पूर्ण काल सर्प योग बन जाता, पर अर्ध काल सर्प योग इनको बना हुआ है। अब इसके पहले मैं वीडियो बनाया था कि 12 घरों से बनने वाला 12 योग, उसमें से चामर योग, यहाँ से धेनु योग, ख्याति योग, भाग्य योग, अलग अलग तरह के योग थे। तो उसमें कंडीशन थी कि तो जो ग्रह होना चाहिए उच्च का होना चाहिए और अपने साइन में होना चाहिए। बट मेरा मानना है कहीं न कहीं इन भावों ग्रह केंद्र के 1, 4, 7 और 10, 5 और 9 त्रिकोण के मालिक यदि केंद्र त्रिकोण में ही रहे तो बहुत बड़ा योग है। और इनकी कुंडली में तो सारे के सारे जो केंद्र के मालिक और त्रिकोण के मालिक केंद्र और त्रिकोण में ही, बाहर गए नहीं, तो कितनी स्ट्रांग कुंडली बन गई। देखिए, लग्न का मालिक और चौथे स्थान का मालिक गुरु बनता है, 9 साइन और 12 साइन का मालिक गुरु बनता है, भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, मित्र के साइन सिंह में, बहुत बड़ा योग बन गया। सप्तम स्थान और दसम स्थान का मालिक बुध उच्च होकर दसम में बैठा है और बड़ा योग बन गया। पंचम स्थान का मालिक सूर्य ख्याति स्थान में, दसम स्थान में बैठा हुआ है, कर्म स्थान में बैठा हुआ है सूर्य, तो और भी अच्छा योग बन गया। दूसरे और तीसरे स्थान का मालिक शनि, ये भी आके त्रिकोण में बैठ गया। और क्या चाहिए, पंचम स्थान का मालिक मंगल सूर्य के साइन 9 में बैठा, भाग्य स्थान में बैठा है। और यहाँ से गुरु विद्या के स्थान को देख रहा है, राहु पंचम दृष्टि से इसको देख रहा है और 9वीं दृष्टि से गुरु को देख रहा है। तो मेरा कहना मतलब जब भी गुरु राहु को देखे किसी भी कुंडली में, नॉट दिस इंजीनियर, किसी भी कुंडली में जब भी गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ती है तो बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि राहु बोलते हैं बिना सिर पैर का है, उसको कोई अच्छा बंदा जो हाथ पकड़ लेवे, टैलेंटेड बंदा हाथ पकड़ लेवे, और गुरु से कोई टैलेंटेड हो ब्रेन तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई प्लांट, बहुत शुद्ध है ये गुरु। तो गुरु 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि से राहु को कंट्रोल में रखा है और लग्न में राहु है। तो कहीं न कहीं ये आपको आगे लेके जाएगा जिस फील्ड में आप रहोगे। और इंजीनियर्स के लिए तो मैंने प्रूफ भी लाया, मैं आपको बताऊंगा कि राहु का लग्न से संबंध रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, भाव में होना, और गुरु से का साथ होना जरूरी है।
हम देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन को देख लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो लग्न है वो 3 नंबर है, इनकी तो 9 नंबर लग्न है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के लग्न है वो 3 नंबर है। राहु 8वें स्थान में। तो राहु जब 8वें स्थान में रहेगा तो राहु पता है, राहु के तो हमेशा रेट्रोग्रेड चलते, पीछे की तरफ आते हैं। बाकी ग्रह ऐसे चलते हैं, जब जहां भी राहु है उसे पीछे माना जाता है। 2 घर में राहु को माना जाता है। ये इनकी कुंडली में लग्न में है और 8वें घर में भी माना जाएगा, पीछे की तरफ से घूमता है। ऑलवेज ऑलवेज हमेशा रेट्रोग्रेड चलता है। तो 8वें स्थान में राहु माना जाएगा, तो 7वें में पीछे की तरफ आएगा, तो लग्न से सीधा संबंध रखेगा अल्बर्ट आइंस्टाइन कुंडली में। थॉमस अल्वा एडिसन को देख लेते हैं। उनकी लग्न जो है थॉमस अल्वा एडिसन को 6 नंबर है, इनकी 9 नंबर, उनकी 6 नंबर है। राहु 2nd हाउस में, तो यहाँ पे 2nd हाउस से रेट्रो गया तो पहले में आ गया उनका राहु, और जुपिटर उनका 5वें स्थान में है। यहाँ 5वें स्थान से 7 8 9 9 दृष्टि से राहु को देख भी रहा है। तो ये भी राहु का और गुरु का संबंध बना और लग्न से राहु संबंध रख लिया। निकोला टेस्ला, फादर ऑफ अल्टरनेट करंट, सबको पता है, अमेरिका गए वो अपनी कंट्री से छोड़ के। उनका जो राहु वो पहले घर में है, जैसे इनका राहु पहले घर में, निकोला टेस्ला का राहु पहले घर में है, और उनका जो लग्न है वो मीन साइन है, 12वीं साइन। इनका तो नव है, उनका 12वीं साइन है। और विथ जुपिटर, निकोला टेस्ला का तो जुपिटर और राहु एक साथ लग्न ही बैठे, तो सोचो कितना बड़ा वो साइंटिस्ट बना। सर सीवी रमन देखे रहे आप, यहाँ से राहु इनको देख रहा है, राहु लग्न में ही है। फिर सर इसाक न्यूटन, इतना बड़ा साइंटिस्ट कोई हुआ नहीं, सबको पता है। सर इसाक न्यूटन की जो लग्न है वो 7 नंबर है, और राहु 12th हाउस में यहाँ पे। मैं बोला ना कहीं यहाँ समझ रखना, यहाँ पे। और उनका जो गुरु है और शुक्र वो 5म स्थान बैठा है। और 7 नंबर का लग्न होने से तो लग्न 5म विद्या के स्थान में बैठ गया, और गुरु के साथ बैठ गया। दोनों गुरु एक साथ, मतलब शुक्र और गुरु एक साथ 5म विद्या स्थान बैठे हैं। और राहु यहाँ पे उनका, राहु रेट्रोग्रेड बनेगा वहां पे, तो यहाँ पे आएगा और सीधा 7म दृष्टि से गुरु भी देख रहा हो, लग्न शुक्र भी देख रहा है। इतने बड़े साइंटिस्ट। तो कहने मतलब कहीं नहीं कि हम चीजों को डीप डाइव करता हूँ मैं, ढूंढ के लिखा, तो ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा माना गुरु बहुत ही शुभ प्लानेट है। राहु को जब भी वो साथ देगा और लग्न के आसपास कहीं का राहु संबंध रखेगा, तो टेक्निकल पढ़ाई आप जरूर करो, फैमिली में भी आप देखो। आगे बढ़ते हैं, अभी नवमांश कुंडली देख लेते हैं। नवमांश कुंडली का लग्न का मालिक मंगल, देखिए लग्नेश, नवमांश का लग्नेश लग्न कुंडली में भाग्य स्थान में बैठा है, कितना शुभ बन गया। यहाँ पे सूर्य फिर से 10th में बैठा हो नवमांश कुंडली में, दिशा का बल 100% यहाँ पे, और भी शुभ बन गई यहाँ पे कुंडली। मंगल और शुक्र अस्तक 8वीं साइन में, मंगल अपने ही साइन में 8वें स्थान बैठा। लोग कहते हैं मंगल और शुक्र का योग अच्छा नहीं माना जाता, बट रिसेंटली मैंने पढ़ा कि मंगल और शुक्र, चंद्रमा और शुक्र का योग बहुत अच्छा माना जाता है। ये जो योग है ये गौतम अडानी की कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ 11वां स्थान, इनकम स्थान में बैठा हुए, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया बंदे। तो ये सब चीजें रही थी। ये देखिए गुरु और राहु फिर से एक साथ बैठ गए नवमांश में, यहाँ तो उसको दृष्टि देख ही रहे, और नवमांश कुंडली में भी 6ठम स्थान में गुरु राहु एक साथ फिर से बैठ गए। तो ये सब चीजें काफी स्ट्रांग कुंडली बनाए इनको, पंचांग और कुंडली। अब इनके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। कुछ अचीवमेंट है, बहुत सारा अचीवमेंट किया, पर कुछ चीजें मैंने लेके आया वहाँ पे। पढ़ाई कहाँ से की? बीएससी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, वहाँ से पढ़ाई की है। पुणे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी वहाँ से पढ़ाई की उन्होंने। मुंबई यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की उन्होंने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टाटा स्टील में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने सालों तक थे? 1927 से लेके 1955 तक, इतने लंबे टाइम तक वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है टाटा स्टील में। खड़गवासला डैम पुणे, ये तो उनका मास्टरपीस था। लोग कहते बहुत प्रॉब्लम था खड़गवासला डैम, पुणे से 20-25 किलोमीटर दूर है खड़गवासला डैम है, एक रिवर पे। तो वहाँ पे सप्लाई का प्रॉब्लम हो रहा था पुणे में, तो उन्होंने उसको डैम को इतना अच्छे से डिजाइन किया। कहा जाता है कि वो डैम का जो डिजाइन था उसको भी उन्होंने पेटेंट करा लिया था, इस तरह से डिजाइन कोई और नहीं करे, पेटेंट कराया था उन्होंने। बहुत बड़ा काम उन्होंने खड़गवासला डैम पुणे का काम किया था उन्होंने। मूसी रिवर फ्लड, हैदराबाद के निजाम जो उस टाइम पे थे, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हैदराबाद में फ्लड की वजह से, बार बार बाढ़ें आ रही थी। उन्होंने मूसी रिवर फ्लड जो आती थी उस रिवर की वजह से, मूसी रिवर की वजह से, उसको भी उन्होंने सॉल्व किया निजाम से मिलकर। निजाम ने उनको अप्रोच किया, रिक्वेस्ट किया इस तरह से प्रॉब्लम है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, मूसी रिवर का फ्लड को उन्होंने कंट्रोल किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मैसूर, पहले मैसूर आज कर्नाटका हो गया,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ मैसूर 7 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर मतलब उसको दीवान कहा जाता था पहले हिंदी में। आज हम उसको इंग्लिश वर्ड जो प्राइम मिनिस्टर है तो उसको हिंदी में दीवान कहते। तो मैसूर के दीवान भी रहे 1912 से 1919 तक, 7 साल तक। फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर, आज का जो मैसूर है कर्नाटका, इंडस्ट्रियलाइज करना, उसको इंफ्रा देना, रोड देना, उसके फादर कहे जाते सर एम बी। एजुकेशन फ्री एंड मस्ट, इंडिया में पहला स्टेट बना कर्नाटका मैसूर। इनकी गाइडलाइन में, इनके इनिशिएटिव की वजह से, सर एम बी के इनिशिएटिव से उन्होंने सभी स्कूलों को एजुकेशन फ्री और कंपलसरी किया और रिकॉर्ड है आज भी। तुंगभद्रा डैम चीफ इंजीनियर, तुंगभद्रा डैम जो बना उसके चीफ इंजीनियर भी थे। हाँ, ये देखना भी मैंने लग्न नोमांस देखना में क्या है, लग्न जो है 9 नंबर है, तो 9 नंबर का मालिक कौन, फिर से गुरु, मतलब नोमांस कुंडली में भी धनु साइन है, लग्नेश गुरु है, और दृक्ना में भी गुरु है, और ये भाग्य स्थान में बैठा है। इतना स्ट्रांग बनती कुंडली। 5th स्थान में शनि बैठा हुआ है, नीच का शनि। देखना नौमांस में शनि उच्च का है और दृक्ना में नीच का बन रहा है, तो कहीं के बैलेंस हो गया। उच्च का शनि तो और अच्छी बात है, तुला का शनि तो उच्च का होता है और लग्न पे नजर रखे हुआ है। 6th चंद्रमा दूसरी साइन में, मतलब देखना कुंडली में जो चंद्रमा बैठा हुआ है, 6ठे घर में बैठा होगा दृक्ना में, और वृषभ का चंद्रमा, तो वृषभ का चंद्रमा मतलब उच्च का चंद्रमा, और यही उच्च का चंद्रमा इनको 1955 में अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अंतरदशा में ये भारत रत्न दिया। हमारे देश के पहले चीफ इंजीनियर, सिविल इंजीनियर बने और इनको भारत रत्न दिया गया है। देखिए ये महादशा थी शुक्र की, 1950 से 1970 तक शुक्र था, 20 साल तक शुक्र रहता है। तो इसी की अंतरदशा में महादशा शुक्र की थी अंतरदशा जो थी वो चंद्रमा की 1955 देखे थे, इसकी पीरियड में आया था और चंद्रमा की अंतरदशा थी, और इसी चंद्रमा इनको भारत रत्न दिया। क्यों कि ये चंद्रमा उच्च का है। मैं बार बार कहता हूँ, जिस तरह की उच्च हो, अच्छा हेल्दी हो, अच्छे भाव में हो, तो वो जब महादशा अंतरदशा में आएगा तो अच्छा करेगा, यदि बुरा है, नीच अस्त है, तो बुरा करेगा। इसके लिए ये भी हम लेके आए कि यही चंद्रमा इनको अपने अंतरदशा में लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट भारत रत्न दिया। सेंचुरियन थे, इनको कहा जाता कि 100 साल के उम्र में इनकी डेथ हुई, 100 साल के बाद डेथ हुई, और डेथ का मैं प्रूफ लेके आऊंगा। बार बार मैं कहता हूँ कि डेथ से सीधा कनेक्शन साथ में स्थान से रहता है, ये भी मैं प्रूफ करके हम लोग जाएंगे यहाँ से। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, सारी यूनिवर्सिटी इंडिया की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बेच्चू यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उड़ीसा में, बाहर के लोग, सब लोग इनको ऑनर करना चाहते थे, और बुला बुला के बहुत सारे लोगों ने इनको डॉक्टरेट की डिग्री और तरह तरह से उपाधि इनको दी। इतने फेमस थे सर एम बी। बहुत इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में उनका खाता था। जब उनकी डेथ हुई 30 से 32 हजार रुपये खाते में रह गए थे, और उन्होंने अपने विल में लिखा था ये जो 30 से 32 हजार रुपया है मेरे खाते में, मेरे डेथ के बाद हमारे फैमिली को नहीं दिया जाना चाहिए। काफ़ी क्रूएल माना जाएगा डिसीजन, बट उन्होंने लिखा। इसके जो सही हकदार हैं वो हमारे ड्राइवर हैं, हमारे सेक्रेटरी है, हमारा ऑफिस से स्टाफ है, जो इसके हकदार हैं, जिन्होंने हमारे साथ काम किया, उनके अंदर बांट दिया जाना चाहिए। 30-32 हजार रुपया उनके पास बचा था, मतलब इतने ईमानदार थे। जब वो दीवान बने थे, मैसूर का कहा जाता था, उन्होंने अपनी पार्टी दिया था एक होटल में, और मैं फैमिली और रिलेटिव्स को बुलाया था और कहा था देखिए मैं इतने बड़े पोजीशन पे बैठा हूँ, तो आप लोग में से कुछ उम्मीद मत करना, सिफारिश लेके मत आना, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। इतना ईमानदार और हार्ड वर्किंग। डेथ कर देखे थे, उनकी डेथ हुई थी 1962 में हुई थी, अप्रैल मंथ में। ठीक है, मैं बार बार करता हूँ, डेथ का सीधा कनेक्शन सप्तम स्थान से और नौमांस से तो रहता ही है। नॉर्थ वाले लग्न कुंडली को, नौमांस कुंडली को देखते हैं, साउथ में आप चले जाओगे तो नौमांस कुंडली को लोग सबसे पहले देखते हैं। नौमांस से बहुत कुछ समझा जा सकता है कि 30 डिग्री को 9 भागों में डिवाइड करके ही ग्रह इसके अंदर आते हैं, प्रेडिक्शन इसका बहुत अच्छा जाता है। और डेथ को मैंने पाया कि सप्तम से सीधा कनेक्शन रहता है। 7वें स्थान में साइन पड़ी देखिए, तुला है। मैं कहता हूँ कि 7वें स्थान में साइन हो, उसके नक्षत्र में जो ग्रह रहेगा उस नक्षत्र का मालिक अपनी महादशा में मारेगा। यही यहाँ पे हुआ। इनका जो मंगल है वो पूर्व फाल्गुनी में, सप्तम स्थान में देखिए कौन सी साइन है, शुक्र, और शुक्र के साइन में मंगल है पूर्व फाल्गुनी, और पूर्व फाल्गुनी का मालिक कौन है, शुक्र है, और शुक्र अपनी महादशा में इनको मार देता है। 1962 में इनकी देखो यहाँ पर डेथ हो जाती है 70। ठीक है,
62 मीटर सेंचुरियन थे, 100 साल जिंदा रहे। और गोचर को मैं प्रूव करता हूँ, जब भी शनि अष्टमेश लग्न कुंडली या तो नवमांश कुंडली में अष्टमेश के ऊपर से गुजरेगा, डेथ के टाइम तो होगा। इन जनरल भी आप देख लो कि जब भी आपकी कुंडली देखो कि शनि तो कहाँ से गुजर रहे हैं, अष्टम स्थान में जो साइन है यहाँ पे लग्न कुंडली में और नवमांश कुंडली में, उसका मालिक कहाँ बैठा हुआ है। इनकी केस में इनका मालिक चंद्रमा बनता है, चंद्रमा मकर में बैठा हुआ है। जब उनकी डेथ हुई अप्रैल 1962 में, तो शनि देव मकर के ऊपर से गुजर रहे थे, आप चेक कर सकते हो जाके, और अंतरदशा भी से कनेक्ट, तो डेथ हो गई। उसको रोक नहीं पाओगे। बहुत लोगों को प्रेडिक्शन भी किया, सलमान खान का वो मर्डर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैंने बोला भाई सलमान खान 1945 के बाद डेथ होने वाली नहीं, इसके पहले नहीं होने वाली, उसके बाद जो होना होगा। तो कहीं ना कहीं डीप डाइव आप करोगे तो एस्ट्रोलॉजी से बहुत कुछ जाना जा सकता है। सिर्फ राशिफल देने के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं बनी। ओवरऑल कहने मतलब है कि इंजीनियर्स बनने के जो योग होते हैं, लगन के आसपास राहु होना चाहिए और गुरु का उसके ऊपर नजर होनी चाहिए, और पंचांग का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।